Hello everyone, this is Raheen. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूरी ब्रॉनफ्रेंडर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो एक सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस थ्योरी को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब देखें यहाँ पर जो है ये जो थ्योरी है, अब जैसे कि मैंने थ्योरी की अभी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जहाँ पर अब तक हम बहुत सारी थ्योरीज़ को कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं हर टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारी की सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसके अलावा आज जो हम थ्योरी कवर करने वाले हैं, ये भी अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप बीएड डीएलएड कोई भी, मतलब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो थ्योरीज़ हैं सीडीपी की, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। ठीक है, जिनको एज अ टीचर जानना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थ्योरीज़ के बारे में जानते हैं। यूरी जो थे, यूरी एक फेमस अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया 1979 में। ठीक है, अब 1979 के बाद यहाँ पर देखें 1994 में यूरी ने इस थ्योरी को रिवाइज किया और रीनेम किया, और इसका नेम जो था बायो इकोलॉजिकल मॉडल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बायो इकोलॉजिकल क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस दोनों ही ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए उन्होंने इस मॉडल को ये नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी की अगर हम बात करें, तो यूरी के अकॉर्डिंग यूरी ने जो है बच्चे के जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताया है कि जो एक चाइल्ड का एनवायरनमेंट होता है वो 5 इंटरकनेक्टेड सिस्टम से बना होता है। ठीक है, दी सिस्टम आर माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, अब हर एक सिस्टम को इस थ्योरी के अंदर हम डिटेल में आगे इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम एक चाइल्ड को जो है डिफरेंट वे में अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो चलें अब एक एक को हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म तंत्र। ठीक है, माइक्रो सिस्टम जो होता है ये चाइल्ड का क्लोजेस्ट और इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, उसका सबसे क्लोजेस्ट, जो उसके सबसे क्लोज है। अब सबसे क्लोज कौन होता है? एक चाइल्ड के सबसे क्लोज कौन होता है? उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, उसकी फैमिली। ठीक है, जिनसे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है और इन्फ्लुएंस करता है बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है इस इन्फ्लुएंस से। इट इंक्लूड्स द पीपल। अब यहाँ पे कौन कौन से पीपल इंक्लूड होते हैं? जो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ रहते हैं। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पर ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पर इस सिस्टम का। ओके, और यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस सिस्टम के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर। एग्जाम्पल फैमिली, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, स्कूल एंड सिबलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम रेफर्स करता है 2 माइक्रो सिस्टम का कनेक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम का कनेक्शन। अभी हमने ऊपर समझा माइक्रो सिस्टम क्या है। ठीक है, जिससे बच्चा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर जब 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है? मेसो सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट इमीडिएट एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है सिस्टम के अंदर कि किस तरह से जो डिफरेंट इमीडिएट एनवायरनमेंट्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, मिलकर, कनेक्ट होकर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये
यहाँ पर डिफरेंट माइक्रो सिस्टम देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड पर, बेटर कोऑर्डिनेशन और बेटर डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेरेंट टीचर मीटिंग्स, कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल, रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम जो है, एक्सो सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? एक्सो सिस्टम इंक्लूड्स सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड बट दीज सेटिंग्स स्टिल इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स लाइफ। यानी यहाँ पर भी बच्चा हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं दिखता है, लेकिन ये जो सिस्टम है एक्सो सिस्टम, ये चाइल्ड की लाइफ पर इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो नो डायरेक्ट रोल, ठीक है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चेंज इन दिस सिस्टम अफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। जैसे जैसे इस सिस्टम में चेंज आता है, ये चेंज जो है बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स वर्क प्लेस, जहाँ पर भी पेरेंट्स जो हैं काम करते हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, नेबरहुड, मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब इसके अंदर आते हैं एक्सो सिस्टम के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम क्या है? मैक्रो सिस्टम रेफर करता है लार्जर कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चा लिव करता है, जहाँ पर चाइल्ड रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए, जहाँ बच्चा रहता है वो कोई ना कोई सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी है तो बिलीव्स भी होंगे, उसके ट्रेडिशंस भी होंगे, लॉज होंगे, वैल्यूज़ होंगी। तो ये सब कुछ बिलीव्स, ट्रेडिशंस, लॉज, वैल्यूज़, ये सब कुछ इस मैक्रो सिस्टम में इंक्लूड होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की एक बात करें तो इट इज़ द ब्रॉडेस्ट एनवायरमेंटल सिस्टम, ब्रॉडेस्ट है, और ऑल द अदर सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम पर इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, और ये वैल्यूज़ को, सोसाइटी के वैल्यूज़ को और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन, लॉज, एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सभी कुछ हमारा इस मैक्रो सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉडेस्ट सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मैक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम जो है यहाँ ये देखने को मिलता है कि किस तरह से ये बच्चे के थिंकिंग को, बिहेवियर को रेज करता है, शेप करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम रिप्रेजेंट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन अ पर्सनस लाइफ। यानी एक टाइम पर कोई भी मतलब चेंज आता है जैसे, तो उस चेंज को, यानी टाइम टू टाइम जो कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज को रिप्रेजेंट करता है ये क्रोनो सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर दीज चेंजेस में भी पर्सनल और सोशल। अब ये जो चेंजेस टाइम टू टाइम, ओवर टाइम, या किसी टाइम एक टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलते हैं, ये पर्सनल भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट फोकसेस ऑन टाइम एंड लाइफ ट्रांजिशन। यानी किस पर फोकस होता है इसका? टाइम पर और लाइफ ट्रांजिशन पर। यहाँ पर हमें लाइफ में ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, यानी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन चेंजेस के बाद। अभी हम आगे जानेंगे कि कैसे। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। अब इसके अंदर दोनों ही तरह के चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज दोनों ही इंक्लूड हैं। लाइफ इवेंट्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ। अब लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट को थ्रू आउट द लाइफ इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग स्कूल, चेंजिंग स्कूल्स, पेरेंट्स डाइवोर्स, माइग्रेशन, कोविड-19, पेंडेमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब मान लीजिए जैसे एक चाइल्ड है, उसने मतलब स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हमें एक चेंज देखने को मिला, ठीक है। अब ये चेंज क्या करेगा? उसकी लाइफ पर इन्फ्लुएंस छोड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादातर मोस्टली देखने को मिलेगा। चेंजिंग स्कूल, अब बच्चे का स्कूल चेंज हो गया, इससे भी हमें क्या होगा, वो चीज़ भी इन्फ्लुएंस करेगी। पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है तो ये बच्चे के डेवलपमेंट को ये चीज़ बहुत ज़्यादा
जो है नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, माइग्रेशन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह किसी भी वजह से जा रहे हैं, हम माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारे डेवलपमेंट पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर जो है अफेक्ट करती है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ब्रॉनफेन ब्रेनर बिलीव करते हैं कि जो टाइम है वो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एवरी लाइफ इवेंट लीव्स एन इम्पैक्ट, क्योंकि हर एक इवेंट जो हमारी लाइफ में गुजरता है वो इम्पैक्ट छोड़ करके जाता है। अब वो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ब्रॉनफेन ब्रेनर्स के इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो हमें क्या सिखाती है, ये कि जो बच्चा है, चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ किसी एक सिंगल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है। बच्चे के डेवलपमेंट में मल्टीपल एनवायरमेंटल सिस्टम फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, फैमिली से लेकर के कल्चर, सोसाइटी, हिस्टोरिकल इवेंट्स, एवरी सिस्टम कंट्रीब्यूट द चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी हर एक सिस्टम, हर एक इवेंट, हिस्ट्री, फैमिली से लेकर के ये सब कुछ जो है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो चलें, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और अनदर इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल थ्योरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।